इसमें क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ₹5625 इज टू बी डिवाइडेड among A, B, C so that A may receive half as much as B and C together। इसका क्या मतलब है, इसको रेशो में लिख लेंगे हम, A और B C टुगेदर लिख लेंगे, राइट। अगर A का ₹1 है तो B C के ₹2 हैं, ये मतलब है इसका, B C को मिला के ₹2 हैं, A का ₹1 है। उसके बाद बी और एसी के बीच में जो रेशो दी हुई है वो क्या है हमारे पास, बी और एसी की रेशो। अगर एसी के पास ₹4 हैं तो बी के पास ₹1 है, इसका मतलब है, ठीक है, 1/4 ऑफ वट ए एंड सी टुगेदर। अगर एसी के पास ₹4 होंगे तो बी का ₹1 होगा, क्लियर है। लेकिन अभी यहाँ पे पूछा क्या है, कहता है फाइंड द शेयर ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। ए और बी के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमें पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, वहां पे लिखा होता है ए इज हाफ एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर। तो इसमें आप क्या करो, देखो यहाँ पर इस वाले में चेक करो, फर्स्ट वाले में ए बी सी का टोटल कितना है, 3। ये वाला टोटल कितना है, 3। और इसमें ए बी सी का टोटल कितना है, 5। तो सबसे पहले तो इनको इक्वल कर दो आप। इसको इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको आप इनके सम से मल्टीप्लाई कर दो जो 3 है, 3 से। इससे क्या होगा, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 5। बी सी की मिला के एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 10। ठीक है, उसके बाद बी की आ जाएगी यहाँ से 3 और ए सी की कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ देखो दोनों का जो सम है वो इक्वल हो गया, 15-15। अगर 15 हो गया तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास जो ए बी सी की जो रेशो आ गई है वो कितनी आ गई है, देखो एक ए का कितना पार्ट आ गया है मेरे पास, 5। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, क्योंकि टोटल सेम कर दिया हमने, आउट ऑफ 15 है, ठीक है। अब सी कितना होगा, ए और बी का मिला के कितना हो गया, 5 और 3 कितने हो गए, 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए। और टोटल कितना है हमारे पास, 15 है। तो 15 में से 8 को माइनस कर देंगे, 15 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अभी क्या पूछा है उसने, दिया क्या हुआ है, ₹5625 दिया हुआ है, जो तीनों लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 5625 डिवाइड बाय किससे करेंगे, 15 से करेंगे, इनटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है हमें, ए और बी का डिफरेंस, ए और बी का डिफरेंस, दैट इज 2 ओनली। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, और इसकी कैंसिलेशन करेंगे। टेबल आपके स्ट्रॉन्ग है, 15 को इस पे कैंसिल कर दो, 3 11 बचेगा यहाँ पे, 11 और 2 112, 15 7 105, 7 5 75 और ये आ जाएगा 5। तो 375 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹750 हो जाएगा, क्लियर है। ये इसका मेथड बन गया, ठीक है। सबसे पहले एबीसी का जो सम था वो इक्वल होना जरूरी था, 750 इसका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया बेटा। किसी को डाउट है तो बोल सकते हो। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता 1 ईयर अगो द रेशो बिटवीन लक्ष्मण एंड गोपाल सैलरी वॉज 3:4। एक साल पहले, 1 ईयर अगो वाली रेशो दे रखी है। 1 ईयर अगो को मैं, जो पहले वाली एज है उसको मैं एल माइनस से डिनोट कर लेता हूँ, एल माइनस और जी माइनस। इनकी जो रेशो थी वो कितनी थी, 3:4, ओके। अब उसके बाद उसने मेरे को इंडिविजुअल रेशियोज दे रखी हैं, किसकी, लास्ट ईयर की और इस साल की, लास्ट ईयर की इस साल की, किसकी, लक्ष्मण की। लक्ष्मण की कितनी है, 4-5। इसका क्या मतलब है कि लक्ष्मण की अगर पहले ₹4 सैलरी थी तो लक्ष्मण की जो आज होगी वो 5 होगी। 4 थी तो आज कितनी हो गई है, 5 हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो ये सैलरी इंक्रीज हो गई है, क्या ये सैलरी पहले वाली सैलरी का 5/4 टाइम्स हो गई है, कितने टाइम्स हो गई है, 5/4 टाइम्स। पहले 4 थी तो आज 5 हो गई है, या पहले 400 थी आज 500 हो गई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो सैलरी आज वाली है लक्ष्मण की वो 5/4 टाइम्स हो गई है पहले की। ऐसे ही हम गोपाल की लिख लेंगे, गोपाल की पहले वाली सैलरी और आज वाली सैलरी की रेशो कितनी है, वो कितनी है हमारे पास, 2:3। तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा 2:3। और इसको मैं बोल सकता हूँ कि गोपाल की जो सैलरी है वो
कितना हो गई है, इंक्रीज कितना हो गई है, मतलब कितनी बन चुकी है, 3/2 टाइम्स हो गई है। कितनी हो गई है, 3/2 टाइम्स बोल सकते हैं, ठीक है। अभी लक्ष्मण की और गोपाल की जो प्रेजेंट सैलरी की रेशो है वो मैं निकाल लेता हूं, वो कैसे निकलेगी। देखो, लक्ष्मण की पहले यहाँ पे सैलरी कितनी थी, 3। आज उसकी कितने टाइम्स हो गई है, पहले से कितने मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 5/4 से। तो लक्ष्मण की आज वाली सैलरी को मैं, मतलब जो पहले इसकी सैलरी थी 3 थी, उसको मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कौन सी सैलरी आ जाएगी इसकी, आज की आ जाएगी। सिमिलरली गोपाल की, गोपाल की पहले कितनी थी, 4, और आज कितनी हो जाएगी, 3/2 टाइम्स हो जाएगी। ये बोल रहे हैं ना कि ये पहले 2 थी तो 3 होगी, अगर पहले 4 होती तो आज 6 होगी, तो यहां से 6 भी आ जाएगा। 4 को आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये इसका सिंपल बेस्ट शॉर्टकट मेथड है कि सीधा आपको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से कर दो। अदरवाइज बच्चे इसको नंबर को बराबर करने लगते हैं, पहले इसके इक्वल करेंगे, फिर इसके करेंगे, वो हिल जाएंगे, वो हिलेंगे, पहले वाले को करने लगेंगे, पहले हिल जाएंगे, ऐसे सब तामझाम वो करने की जरूरत नहीं है। सीधा ये यहाँ से रेशो आ जाएगी। अब कभी भी हमारे पास जो फ्रैक्शन आती है, चलो ये जो कटिंग हो रही है कटिंग कर देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय 1 हो गया। अब हमें पता है कि फ्रैक्शन की अगर रेशो आपको लिखनी है तो क्या करोगे, फ्रैक्शन की रेशो लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। तो यहाँ से इनकी जो रेशो आ जाएगी फाइनल वाली आज की, वो आ जाएगी 15 रेशो, ये कितना बन जाएगा, 24। 15/24 बन गया, ठीक है। वैसे अब 3 को 3 पे कैंसिल भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, अभी हमने लिख लिया 15/24। इसको बाद में कैंसिल कर लो, 15/24 3 पे कैंसिल कर लो, इसको 5 आ गया, 3 पे किया तो 8 आ गया। 5/8 रेशो आ गई है अब यहाँ पे हमारे पास, किसकी, लक्ष्मण और गोपाल की प्रेजेंट सैलरी की रेशो आ गई है 5/8। अभी हमें क्या करना है, टोटल हमें सैलरी दी हुई है इनकी 4160। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4160 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे इनका जो सम है रेशो का वो कितना है, 13 में डिवाइड करूंगा, इनटू फाइंड आउट क्या करना है, द सैलरी ऑफ लक्ष्मण नाउ, वो कौन सी है, 5। तो इसको 5 पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 13 को 4160 से कैंसिल कर लो आप, कितना होता है, 13 थ्रीजा करके आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 320। 320 इंटू 5 कर दो, 320 इंटू 5 कितना हो गया, 1600 हो गया। तो ये इसका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यही मेन स्टेप है, इसमें एक ही स्टेप बोलूंगा मैं, जो मेन स्टेप है ये वाला, कि पहले वाली सैलरी से आज की जो सैलरी है वो 5/4 टाइम्स हो गई है, और यहाँ पे 3/2 टाइम्स हो गई है, ठीक है। बस उससे आपकी करंट रेशो आ जाएगी। क्लियर है, ओके। अब इसी के साथ का हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे। कहता ए और बी की जो लास्ट ईयर इनकम थी वो कितनी थी, ए और बी की लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर है तो मैं माइनस से डिनोट कर लेता हूं, ए माइनस बी माइनस, कितनी सैलरी की रेशो है, 3/5। उसके बाद while the ratio of their last year income to current year income 2:3 रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है उसने, एक ही। अब मैं सीधा ही करूंगा, यहाँ पे मैं पुराने वाले 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है 3/2 टाइम्स हो गई है पहले से। और यहाँ पे 4/5 का क्या मतलब है, पहले से जो सैलरी है इंक्रीज हो गई है, पहले अगर 4 थी तो आज 5 हो गई है, कितना इंक्रीज हो गई है, मतलब कितना चुकी है, 5/4 टाइम्स बन गई है, इंक्रीज हुई 1। 4 थी, 5 हो गई है, तो आज की सैलरी कितनी हो जाएगी, 5। कहाँ से, 4 से। तो आज की सैलरी 5/4 टाइम्स हो गई है। लेट्स से यहाँ पे रेशो 1:2 होती मान लो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डबल हो गई है। अगर पहले 1 रुपया सैलरी थी तो आज 2 हो गई है। इसको मैं लिख सकता हूँ कि आज वाली सैलरी पहले वाली सैलरी का 2/1 टाइम्स हो गई है ना। 2/1 टाइम्स, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे ही मैंने इसको लिखा है कि 4/5 रेशो हो गई है, तो आज की सैलरी 5/4 टाइम्स हो गई है। क्लियर है। अब मैं इसकी आज की सैलरी निकाल लूंगा। ए का जो है वो कितने टाइम्स हो गया है, 3/2, तो 3 का 3/2 कर दो। यहाँ पे बी का 5 थी, कितने टाइम्स हो गई है, 5/4 टाइम्स कर देंगे, राइट। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा था।
अब यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं, कुछ कैंसिलेशन होती है, ये 2 की कैंसिलेशन हो रही है 4 के साथ, डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो रेशो है वो आ जाएगी यहाँ पे 3 × 3 × 2 कितना होता है 18, और 5 × 5 कितना होता है 25, ये इनकी रेशो आ गई है। अब डिवाइड करेंगे सबको, डिवाइड कैसे करेंगे, इफ देयर टोटल करंट ईयर इनकम इज ₹4300, 4300 उनकी टोटल इनकम है। अब यहाँ पे जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो भी 43 बन रहा है, इनटू फाइंड आउट क्या करना है, प्रेजेंट इनकम ऑफ बी पता करनी है, बी की इनकम पता करनी है, बी की इनकम की हमारे पास जो रेशो है वो कितनी है 25, तो यहाँ पे मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 43 को इस पे किया तो 100 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 2500 आ गया, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ओके क्लियर है। बहुत ही आसान है, बस करंट ईयर की सैलरी निकालने के लिए वो करना होता है आपको। अभी देखो एक और आ गया क्वेश्चन हमारे पास, अभी इसमें 3 पर्सन आ गए हैं, ए बी सी आ गए हैं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वैसे ही सेम मेथड है। देखो तो कहता है रेशो ऑफ द लास्ट ईयर इनकम ए बी सी इज 345 वाइल द रेशो ऑफ देयर लास्ट ईयर इनकम टू करंट ईयर इनकम, सारा वही है, तो इसको फास्ट करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ए बी सी की रेशो लिख लेंगे ऐसे, ठीक है, ए की पहले जो रेशो थी वो कितनी थी 3, बी की कितनी थी 4, सी की कितनी थी 5, ठीक है। उसके बाद इनकी करंट ईयर की रेशो कैसे निकाल लेंगे, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/4 के साथ, किसके साथ 5/4 के साथ, ओके। सेकंड 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, इस वाले 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 के साथ, 3/2 के साथ, और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4/3 के साथ, 4/3 के साथ, ये इनकी रेशो आ गई है। अब इनकी रेशो कैसे उठाएंगे हम, देखो कुछ कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन तो मेरे को नहीं लग रहा कि हो रही है, हो जाएगी, इससे किसको काटे हम इसमें, चलो कोई बात नहीं, इसकी हम रेशो बनाते हैं। रेशो बनाने के लिए देखो सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या क्या है, इसका 4 है, इसका 2 है, ठीक है, इसका 3 है। एक काम कर लेते हैं, इसके 2 को इसके 4 से कैंसिल कर देते हैं, इसको 2 बना देते हैं, डिवाइड बाय 1 हो जाएगा, ओके। अब क्या करो आप, यहाँ पे अगर सीधा आपने डायरेक्टली रेशो लिखनी है विदाउट टेकिंग एलसीएम, एलसीएम नहीं लेने की जरूरत है, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसके जो इसका जो 15 बन रहा है ना ये वाला, इसको इसके बेस के साथ और इसके बेस के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 3 कितना हो गया 15, 15 को 1 से किया 15 और फिर 3 से किया 45, तो इसकी जो रेशो है वो कितनी आ गई है 45 आ गई है, ठीक है। और फिर सेकंड की, ये कितना है हमारे पास 3 × 2 6 है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, ये 72 आ गई है थर्ड वाली। 5 × 4 कितना होता है हमारे पास 20, 20 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, 20 को 4 से करूंगा 80, तो यहाँ पे 80 आ गई है रेशो। ये रेशो निकालने का फास्ट मेथड है कि जिस नंबर की वैल्यू निकालनी है, जिस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है, तो उसको उसके बेस को छोड़ के बाकियों के बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर सेकंड की बारी फर्स्ट और थर्ड के बेस से करेंगे, फिर थर्ड की बारी फर्स्ट और सेकंड के बेस से करेंगे, इस तरह से रेशो फास्ट आ जाती है। अभी हमें डिवाइड करना है जस्ट, टोटल इनकम कितनी है हमारे पास 98500, 98500 डिवाइड बाय इनका सम कर लेंगे, इनका सम कितना हो रहा है चेक करो कितना हो रहा है, आई थिंक इट इज 197 सम हो रहा है, इनटू पता क्या करना है हमें, प्रेजेंट इनकम ऑफ बी एंड सी टुगेदर, बीसी की इकट्ठी हमें वैल्यू पता करनी है, वो यहाँ पर कितनी बन रही है, बीसी की इकट्ठी वैल्यू 152 बन रही है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 152 के साथ। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, 197 को कैंसिल करना पड़ेगा 985 के साथ, तो ये इसका 5 टाइम्स होता है 985, क्योंकि ये 200 से 3 कम है, तो ये 1000 से 15 कम है, 3 का भी 5 गुना 15 होता है, 200 का भी 5 गुना 1000 होता है, 1000 में से 15 माइनस करेंगे 15 को, कितना हो जाएगा 985, इट मीन्स ये इसका 5 टाइम्स होगा, तो यहाँ पे आ गया 500। अब किसी भी नंबर को 5 पे मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है,
उस नंबर का आप क्या करो, हाफ करके एक साथ में जीरो लगा दो। ये 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, 152 का 5 से मल्टीप्लाई करना है, 152 का हाफ कर दो 76, साथ में एक जीरो लगा दो 760, और ये जो दो जीरो थी साथ में, वो साथ में दो जीरो आ जाएंगी। ये मल्टीप्लीकेशन हो गई है 500 के साथ 152 की। तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन एक साथ ही थे। ठीक है, तो ये क्लियर है हमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कहता इफ 25% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकंड नंबर, ठीक है, द सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। कोई भी नंबर ए मान लेते हैं, 25% ऑफ ए नंबर, 25% को ऐसे लिखा जाता है, ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में से अगर मैं इसको कम कर देता हूं तो क्या हो रहा है, सेकंड नंबर रिड्यूसेस टू इट्स 5/6। जो सेकंड नंबर है वो अपना 5/6 हो जाता है, 5/6 तक रिड्यूस हो जाता है, 5/6 बन जाता है इसका मतलब। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 2500 को काट के कितना आ गया, 1/4। अब बी वाली जो टर्म है वो एक साइड पे कर देंगे, इधर ले आएंगे इसको। ठीक है, और बी कॉमन हो गया, 1 माइनस 5/6 हो गया, और इक्वल्स टू 1/4 ऑफ ए हो गया। ठीक है, ये तो अभी आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अब 1 माइनस 1/6 कितना होता है, 1 माइनस कितना होता है, 1/6 होता है। और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1/4 ऑफ ए है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशो बिटवीन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। तो क्या करेंगे, ए को तो ऊपर रखेंगे, बी को नीचे ले जाएंगे, इसके नीचे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 4/6। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा ना इधर, और 4/6 की जो रेशो है काट के कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ये 2/3 आ गया जी आंसर इसका, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया इसका। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। करेंगे ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर इन द रेशो ऑफ 619 रिस्पेक्टिवली इफ आर गिव्स ₹200। चलो देखते हैं, इसको पहले रेशो में लिख लेते हैं। रेशो क्या है इसकी, P रेशो Q रेशो R। ठीक है, रेशो है हमारे पास 6:19:7। ओके, अब इसमें क्या बोल रहा है, R ने Q को 200 रुपीज दे दिए, 200 रुपये R ने Q को दे दिए, R ने Q को दे दिए 200 रुपये। तो इससे क्या होगा, R के तो 200 रुपये कम हो जाएंगे और Q के 200 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे। ये वाली बात क्लियर है। पी ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी है, पी का उतना ही है नंबर। तो उसके बाद जो रेशो है इनकी वो चेंज होके कितनी हो गई है, चेंज होके इनकी जो रेशो है वो हो चुकी है 3:10:3। ये इसकी रेशो हो गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के तो बहुत सारे मेथड बन जाएंगे। एक तो हम रेशो का यूज करके भी कर लेंगे, दूसरा एक्स मेथड से चलते हैं। पहले मैं आपको एक्स मेथड सिखाता हूं। अब इसमें लगाने के लिए आप तीनों में से कोई भी दो नंबर ले लो, दो की रेशो ले लो आप। ऑब्वियसली मैं क्यू वाले को ऑप्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें 19 है, तो 19 से पंगा क्यों लेना हमने। हम 6 और 7 वाला उठा के चलते हैं। 6 और 7 वाले को मान लेते हैं कि ये मेरे पास 6x है, ये 19x है, ये 7x है। तो मैं रेशियो में कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा मैं, 6x ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी तो 6x तो वही रहेगा। 7x वाले ने क्या कर दिया, 7x वाले के 200 रुपये कम हो गए थे, तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं 7x माइनस का 200 इक्वल्स टू, इन दोनों की जो रेशो है आपस में वो 3/3 हो गई है, बराबर हो गई है। ऐसे लिख लेंगे एक्स मेथड से। तीनों में से कोई भी दो उठाने होते हैं आपको। ऑब्वियसली 19 वाला नहीं उठाऊंगा मैं। ठीक है, तो 3 से 3 को कैंसिल कर दो आप, 1 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता ही है आपको, सॉल्व कर लोगे आप इसको। 6x इक्वल्स टू 7x माइनस का 200। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 रुपये हो जाएगी। ये वाली बात क्लियर हो गई है।
एक्स की जो वैल्यू है वो 200 आ गई है। पूछा क्या है उसने, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी थी, टोटल अमाउंट थी 6197x, ये सारा मिला के होता है 32x। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 32 इंटू 200, 6400। क्वेश्चन आ गया इसका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होगा ये। अगर क्लियर है तो मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं आपको। PQR की रेशो पास लिख लेंगे, रेशो कितनी है 6, 19, 7। और अभी इसमें क्या हो रहा था, आर के 200 रुपये कम हो रहे थे, क्यू के जो है वो 200 रुपये ऐड हो रहे थे, और इनकी जो रेशो बन चुकी थी मेरे पास वो कितनी बन रही थी 3, 10, 3। ये वाली बात क्लियर हो गई है। देखो बहुत सारे तरीके बन जाएंगे। एक तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पहले देखो पी ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी ना, तो पी ने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, इसका मतलब पी को मैं सेम कर देता हूँ, ठीक है। अगर पी के पास 6 रुपए थे तो यहाँ पे भी तो 6 ही होने चाहिए, तो 3 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल कर देंगे। 3 का डबल किया तो कितना हो गया, 6 हो गया। 10 का भी डबल करेंगे, इसके साथ कौन सी पार्शियलिटी करेंगे, डबल इसको भी करना पड़ेगा। 10 का डबल कितना हो गया, 20 हो गया। 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये मेरे पास रेशो बन चुकी है। अब आप खुद ही देखो, जो आर के पास 7 पॉइंट थे रेशो के, वो कितने हो गए हैं, वो एक कम हो गया है, 6 हो गए हैं। और जो क्यू था उसके पास 19 थे, वो कितने हो गए हैं, वो एक इंक्रीज हो गया है, 20 हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो का आर के पास 1 पॉइंट कम हो गया है और क्यू के पास 1 पॉइंट ज्यादा हो गया है। तो इससे क्या होगा, रुपीज में कितना हो रहा था, उसके पास 200 कम हो रहा था, 200 ज्यादा हो रहा था क्यू के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेशो का जो एक पार्ट है वो 200 रुपए के बराबर हो गया। रेशो का एक पार्ट 200 रुपए के बराबर हो गया। तो हमारे पास जो टोटल पार्ट है इनके पास वो है 32। तो एक की वैल्यू अगर 200 है तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400 हो जाएगी। आंसर आ गया। ये वाली बात क्लियर हो गई है, इसमें कोई डाउट है आपको। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो हमने किया है अभी तक का उसी के बेस पे हैं, उसी के सारे फंडे हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है हमें देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अभी ये सारे जो क्वेश्चन हमने करने हैं इसके बाद वो सारे विदाउट ऑप्शंस हैं, ठीक है, बिना ऑप्शन के आंसर निकाल लेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी हम इसमें। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, कहता ₹710 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए रिसीव्स ₹40 मोर देन बी एंड सी रिसीव्स ₹30 मोर देन ए, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ठीक है, इसमें अगर हमारे पास ऑप्शंस होते तो हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन अभी कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको लिख लेते हैं, है ना, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 710 के इक्वल है। अब हमारे पास देखो जो C है उसके पास कितने पैसे हैं, 30 मोर देन बी, ए के पास 40 ज्यादा है बी से, तो किसके पास सबसे कम है उसको एज इट इज रख लेंगे हम। किसके पास सबसे कम है, बी के पास सबसे कम है। तो मैं इसमें क्या काम कर रहा हूं, मैं बी को तो बी लिख लेता हूं, ओके, और ए को क्या लिखूंगा, ए के पास ₹40 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बी से, तो ए को मैं क्या लिख रहा हूं, बी प्लस 40, बी प्लस 40। और सी को क्या लिखूंगा मैं, देखो ए के पास 40 ज्यादा है बी से 40, और सी के पास 30 ज्यादा है ए से, इसका मतलब सी के पास बी से कितने ज्यादा होंगे, 70 रुपीज ज्यादा होंगे। तो मैं सी को क्या लिखने वाला हूं, बी प्लस 70, इसके इक्वल हो गया 710 के। इसको अब सॉल्व करना बहुत आसान है। तो यहां से भाई हमारे पास आ गया 3b प्लस 40 प्लस 70 हो गया 110 इक्वल्स टू 710। तो यहां से 3b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 600 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। बी 200 हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, शेयर ऑफ ए पता करना है। ए के पास कितने पैसे ज्यादा थे बी से, 40 ज्यादा थे, तो ए के पास कितना
कितनी वैल्यू हो जाएगी, 200 प्लस 40, तो आंसर शुड बी 240। ओके, ये इसका आंसर आ गया। ये वाली बात क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है ये वाला, इसमें कोई डाउट है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, कहता है 3 वेसल्स ईच ऑफ 10 लीटर्स, इसकी जो वॉल्यूम दिया हुआ है, कैपेसिटी दी हुई है, कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 213132। कहता है पहले वाला जो मिक्सचर है, एबीसी ले लेते हैं, पहले वाले में जो मिल्क और वाटर की रेशो है वो कितनी है, 21, और सेकंड वाले में मिल्क और वाटर की रेशो कितनी है, 31, और थर्ड वाले में मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो कितनी है, 32। ठीक है, तीनों में मिल्क रेशो है। क्या बोल रहा है, कहता सभी का जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल है, 10 लीटर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, इक्वल है। इक्वल है तो उनको मिक्स करना है, कह रहा है ना, कहता है इफ ऑल दीज वेसल्स आर एम्प्टीड इनटू ए लार्ज वेसल। देखो 10 का मतलब क्या, 10 हो 100 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इक्वल होगी और मैं 10 इक्वल इक्वल को सबको मिक्स करूंगा, जो फाइनल रेशियो बनेगी वो तो उतनी ही बनेगी। अगर 10 की जगह पे 20 ले लोगे तो वो डबल डबल बनेगी, बाद में आपस में कैंसिल करूंगा फिर से वही बन जाएगी, तो इससे 10 मैटर नहीं करता। तो इक्वल मिक्स करना है हमने इसको। अभी कैसे करेंगे इक्वल मिक्स, इक्वल का बड़ा सही फंडा है। देखो कैसे करते हैं, इनका सम इक्वल कर लेंगे पहले हम। अभी ये सम इक्वल तो नहीं है, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है हमारे पास, ये 3 है, और इसका सम कितना है, 4 है, इसका सम कितना है, 5 है। तो इक्वल करने का क्या फंडा होता है, हमने पहली दूसरी क्लास में भी किया था। क्या फंडा था, इनके नंबर को, जो फर्स्ट वाले कंटेंट हैं, इनके नंबर को बेटे आप 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे और 5 से भी करोगे। 3 तो ऑलरेडी बन रहा है ना वो, उसको 4 से भी करोगे, 5 पे भी करोगे। बच्चे एलसीएम लेके भी करते हैं, 3 4 5 का एलसीएम 60 बना लेते हैं, बट आपको मैं एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम के बिना ही हो जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करो, 4 के साथ भी कर दो और 5 से भी कर दो। जब इनकी टर्न आएगी, इनको मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से भी करोगे और 5 पे भी करोगे, 3 पे और 5 पे। और जब इनकी टर्न आएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 से भी करोगे, 4 से भी करोगे, राइट। आने वाले टोटल को छोड़ के बाकियों के टोटल के साथ करनी होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा फंडा बन गया, इक्वल हो चुके हैं बस। अब ये कितना हो गया, 20 हो गया है। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसके जो कंटेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ 40 20। अब इनके नंबर को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इनके कंटेंट को मैं लिख सकता हूँ 45 और 15। ठीक है, और जब इनकी टर्न आएगी, ये हो गया 12, और इंटू 3 करेंगे, इनके मैं कंटेंट को लिख सकता हूँ 36 24। पहले 12 को मैंने 3 पे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो सारे इक्वल हो चुके हैं, वी आर रेडी टू मिक्स। तो यहाँ पे हम इनको मिक्स कर देंगे। ठीक है, जितने भी मिक्सचर्स हैं वो अभी मिक्स हम कर सकते हैं। कैसे मिक्स करते हैं, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड कर देंगे, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, और सेकंड 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 ऐड कर देंगे अलग से। सबका मिल्क अलग कर देंगे, पानी अलग कर देंगे। 40 प्लस 45 प्लस 36 कितना होता है, और 45 होता है 85, और 36 हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब सेकंड सेकंड 20 प्लस 15 प्लस 24, ये कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। 35 और 24 कितना होता है, 59 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया बेटे, 121 59। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है मिक्स करने का तरीका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये तो आपका पहले वाला क्वेश्चन ही बन जाएगा जो आपकी शीट में पहले मैंने करवाया था। ये इस क्वेश्चन में देखो क्या है, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ इज 1:2। अर्थ पे पूरी धरती जो है हमारे पास हमारी, जो उसमें लैंड और जो वाटर की रेशियो है, लैंड एरिया और जो वाटर एरिया है, तो उसकी जो रेशियो है 1:2 है। फिर कहता है रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:3। फाइंड द रेशियो एंड ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर। कैसे करेंगे इसको, देखते हैं। देखो अर्थ, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं अर्थ। ओके,
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये लिख लेते। अर्थ हमारे पास लैंड और वाटर की जो रेशो है वो कितनी है, 1:2, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो ये वाली रेशो है वो कितनी है, 2:3, ओके। ये रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, देखो। अब इसमें हमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना पता होना चाहिए। पहले हमें क्या दिया होता था कि इस मिक्सचर को मिक्स करना है, क्योंकि वो तो हमें पता नहीं होता। बट ये जो चीजें हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसमें तो हमें पता ही है कि दोनों जो हेमिस्फीयर है उनको ऐड करके अर्थ बनेगी, और दोनों हेमिस्फीयर जो है वो हाफ हाफ होंगे एरिया वाइज पूरी अर्थ के। अगर पूरी अर्थ को मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर वाला क्या हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हाफ पूरा, और नीचे वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां से एक बात क्लियर होती है कि अर्थ का जो सम है यहाँ पे कितना है, 3, इसका जो सम है वो कितना है, 5। बट हमें पता है कि जो अर्थ का वॉल्यूम होगा वो किसी भी एक हेमिस्फीयर से डबल होगा, डबल होना चाहिए। इसका मतलब अगर यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मेरे पास 5 है, उसका जो वॉल्यूम 5 यूनिट्स है, तो अर्थ का वॉल्यूम 10 यूनिट्स होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तभी तो मैं उसको आगे साउदर्न हेमिस्फीयर की रेशियो निकाल सकता हूँ। पहले इस कंडीशन को हमें मैच करवाना पड़ेगा कि उसको डबल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा। यहाँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 5 है और अर्थ का ऊपर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना है, 3 है। तो इनको पहले डबल करना पड़ेगा, डबल हमें शो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा पहले मैं, उसके लिए पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूं। सबसे बेस्ट मेथड है, अगर किसी भी एक रेशो को किसी सर्टेन रेशो में कन्वर्ट करना हो तो पहले इनके सम को इक्वल कर दो। और सम को इक्वल करने का क्या मेथड है, इसको 5 पे मल्टीप्लाई कर दो जो इसका सम है, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो अर्थ का सम था, 5 से 3 से। इससे क्या होगा देखो आप, अर्थ के ऊपर जो लैंड और वाटर की रेशो बनेगी वो बन जाएगी 5:10 बन जाएगी। ये क्लियर है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेशो बनेगी वो बन जाएगी 6:9 बन जाएगी, ये भी क्लियर है। लेकिन ये तो अभी मैंने इक्वल करे हैं, इसका जो वॉल्यूम है वो तो 15 है, एरिया लगा लो, इसका जो एरिया है वो तो 15 है, और इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया है वो भी 15 है। लेकिन ये तो आपस में इक्वल होते ही नहीं है। हमें पता है कि अर्थ का जो हमारे पास अगर वॉल्यूम की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो वो डबल होगा, उसके डबल होगा। तो अर्थ शुड बी डबल दैट ऑफ एनी हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे भी मेरे को एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, जो अर्थ के कंटेंट हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसको 1 से मल्टीप्लाई। तो उससे क्या होगा, जो अर्थ होगी वो मेरे पास बन जाएगी 30, 10 और 20, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो मेरे पास एज इट इज रहेगा 6 और 9। तो इससे इनकी जो रेशो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई है। अभी इनकी जो रेशो को हमने हिलाया भी नहीं है। अगर अर्थ 1:2 था अब भी वो 1:2 ही है, जो 2:3 था अब भी वो 2:3 है। लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए कि अर्थ शुड बी डबल दैट ऑफ एनी हेमिस्फीयर, वो बना दिया हमने, ठीक है। अब इसमें से आप क्या करोगे, अर्थ के ऊपर लैंड एरिया कितना है वो पता लग गया, एक हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके ऊपर लैंड एरिया है वो पता लग गया। तो भाई हम साउदर्न हेमिस्फीयर का लैंड एरिया कैसे निकालेंगे, अर्थ के लैंड एरिया में से साउदर्न नॉर्दर्न का जो लैंड एरिया है वो माइनस कर देंगे। अर्थ वाले में से नॉर्दर्न माइनस करूंगा तो किसका बचेगा, साउदर्न का बचेगा। तो वो कर देंगे भाई यहाँ पे हम। तो 10 में से आप 6 को माइनस कर दो, 10 में से बेटा 6 को माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 4, और 20 में से 9 माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 11। तो ये इसका आंसर आ गया है, साउदर्न हेमिस्फीयर 4 और 11 आ गया। ये क्लियर है, ये इसका आंसर है, ठीक है। कहता ₹5600 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the share of AB 1 to BC इतना, CD इतना। ये तो कर लेंगे, ये तो बेसिक क्वेश्चन ही बन गया हमारे पास, ठीक है। कैसे करेंगे, AB की रेशो कितनी है हमारे पास, 1:2, ठीक है। BC की रेशो कितनी है, B के नीचे B को लिख लेंगे 3:1, ओके। CD की रेशो कितनी है, CD रेशो भी लिख लेते हैं, C के नीचे C लिख लेंगे 2:3। उसके बाद हमें पता ही है
कि अगर हमने ए बी सी डी की यहाँ पर रेशो निकालनी है तो उसका क्या फंडा था, आपने पहले वाली हमारी क्लासेस सारी लगाई ही होंगी। तो क्या फंडा था उसका, तो पहले वाला पार्ट, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, 1 × 3 × 2 कितना होगा, 6 होगा। फिर सेकंड जो लास्ट वाला स्टेप होता है वो क्या होता है, 2 × 1 × 3 वो भी 6 होगा। ये भी क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या करते होते थे, आपको याद होगा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसके लिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इसका भी कोई रोल नहीं है और 3 का भी कोई रोल नहीं है। ठीक है, मुझे अब ये वाला पैरेललोग्राम कवर करनी है, यहाँ से मैं डाउन आऊंगा, यहाँ से स्लांट जाऊंगा। ठीक है, 2 × 3 × 2 ये सेकंड स्टेप हो गया आपका, कितना होता है ये भाई, 12 होगा। और जो इसका सेकंड लास्ट स्टेप होगा, यहाँ से मैं 2 से 1 तक जाऊंगा, 1 से 2 तक आऊंगा, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। ये मेरे पास रेशो आ चुकी है। अब इसको आपने कैंसिल करना है, कैंसिल कर सकते हो, छोटा बनाना है अगर आपने इसको। ठीक है, नहीं भी बनाना तो चल जाएगा, कैंसिल नहीं भी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं, अभी हम 5600 का हमें डिवाइड करना है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। क्या करूंगा मैं, 5600 डिवाइड बाय इन सभी का सम कर देंगे। सभी का सम कितना होता है, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 6 कितने हो गए 28, 28 इंटू किसकी वैल्यू पता करनी है, ए प्लस बी के सम की वैल्यू पता करनी है, ए प्लस बी पता करना है। ए प्लस बी कितना है यहाँ पे 18, 18 के साथ। तो यहाँ से 28 को इस पे ब्रेक करूंगा, कितना हो गया 200, और 18 × 200 कितना होता है 3600 होता है। ये इसका आंसर आ गया है। आज की क्लास का कोई डाउट है आपको?